बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कोई पढ़ाता है, कोई पढ़ता है, कोई जो है वो किसी कंपनी में काम करता है, कोई बैंक में काम करता है, कोई कारोबार करता है, और मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो पुलिस में और फ़ौज में भी हैं। मैं उनकी खैर ख़बर लेता रहता हूँ। और लाइन ऑफ कंट्रोल पे मेरे एक दोस्त की आजकल ड्यूटी है। नाम मैं उसका भी आपके सामने नहीं लूँगा क्योंकि मुझे वो ये सीक्रेट है कि वो किस जगह पे इस वक्त ड्यूटी कर रहा है। मेरा एक दोस्त है, उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्यूटी है, और मैंने उसकी खैरियत दरियाफ़्त की जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल से झड़पों की इतलात आई और ये पता चला कि भारतीय फ़ौज का बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ पे, और उनकी लाशें और उनके ज़ख्मी वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ से उनको हटाया गया। ये इतला हमें मकबूजा कश्मीर के सोर्सेज से भी मिली थी। और जब ये पता चला कि यहाँ पे सिविलियंस के ऊपर डायरेक्ट गोलाबारी की गई है, तो उसके बाद मुझे तशवीश हुई। मेरे जो दोस्त हैं, मैंने उनको मैसेजेस किए। तो इस दोस्त को भी मैंने एक मैसेज किया, तो इसने मुझे जो एग्जैक्ट लोकेशन भेजी वो वही है जहाँ पे लड़ाई हो रही है। जो इसने अपनी लोकेशन मुझे अपने मैसेज में मेरे दोस्त ने बताई। जो इसका मैसेज है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा खूबसूरत मैसेज। शुरू में जो बातचीत है वो दो दोस्तों की आपस की बातचीत है, जो उसने मेरी खैरियत दरियाफ़्त की, मेरे दोस्तों की दरियाफ़्त की और अपनी लोकेशन के बारे में बताया। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, करनी भी नहीं चाहिए। जो एग्जैक्टली मैसेज है आप सबके साथ शेयर करने वाला, वो उसकी इजाज़त से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो उसने लिखा, अब उसी की ज़ुबानी आप उसको सुनिए। फायर फायर फायर, ये मैं उर्दू तर्जमा करके आपको अब बता रहा हूँ क्योंकि उसका मैसेज अंग्रेज़ी में है। जब दुश्मन को भागने का रास्ता नहीं मिला उस दिन, तो उसने निहत्ते शहरियों पर गोलाबारी शुरू कर दी। यहाँ नकलो हरकत महदूद है और मौसम भी नहायत ख़राब है, और ये एक बड़ा चैलेंज है। अल्लाह के फजल करम से और मेरी कौम की दुआओं से हम यहाँ दुश्मन पर गालिब थे, हम यहाँ दुश्मन पर गालिब हैं, और हम यहाँ दुश्मन पर गालिब रहेंगे। हमारे हौसले बुलंद हैं। हमारी G3 दुश्मन की 12.7 राइफ़ल के मुकाबले में ज़्यादा एक्यूरेट है, और हमारा एक एक सिपाही दुश्मन की पूरी कंपनी से ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि मैदान में तादाद या असलहा नहीं, हकीकी जज्बा, अकीदा, इस्लामी ताकत यानी शहादत की ख्वाहिश मुकाबला करती है। हमारी फ़ौज 24 घंटे अलर्ट है और मादरे वतन की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये वो पैगाम है जिस उसने आप सबके लिए भेजा है, और हमारी पूरी कौम इस पर फ़ख्र कर सकती है। इमरान भाई, आप मेरा व्हाट्सएप जो है उसकी DP पर लिखा हुआ नारा देख सकते हैं कि लड़ो आखिरी दम तक, फाइट टिल डेथ। और उसके बाद उन्होंने लिखा आखिर में, इंशाल्लाह हम खून के आखिरी कतरे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बराए करम हमेशा अपनी दुआओं में हमें याद रखें। शुक्रिया भाई। और आखिर में उन्होंने एक स्लोगन लिखा हुआ है। ये नॉर्मली जब मेरे फ़ौजी दोस्त जो हैं वो जब हमें इस किस्म के मैसेजेस भेजते हैं तो ये इस किस्म के स्लोगन्स लिखते हैं। 1 नेशन 1 आर्मी, ये नीचे ब्रैकेट के अंदर उन्होंने लिख के भेजा, और साथ में एक दिल का निशान भी है। तो ये है आपकी फ़ौज, और ये है एक दोस्त का पैगाम। अब ये किसी का बेटा भी है, किसी का बाप भी है, किसी का भाई भी है, और किसी का दोस्त भी है। ये मेरा दोस्त है, मुझे इसकी बहुत फ़िक्र है, लेकिन ये हम सब के लिए वहाँ बॉर्डर पे खड़ा है और वहाँ पे सामना कर रहा है गोलियों का, शेलिंग का, गोलाबारी का, और मुकाबला कर रहा है दुश्मन के साथ, मौसम के साथ, हालात के साथ। और पाकिस्तान जो है जिस पोस्ट के ऊपर ये है, वहाँ पाकिस्तान की पोजीशन भारत से बेहतर नहीं है, और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे भारत से बेहतर नहीं है, लेकिन पोजीशन बेहतर होने से फ़र्क नहीं पड़ता। जज्बा और जोश बेहतर होने से फ़र्क पड़ता है, ट्रेनिंग बेहतर होने से फ़र्क पड़ता है, एक्यूरेट सोल्जर होने से फ़र्क पड़ता है। और G3 के ऊपर इनका फ़ख्र बताता है कि ये अपने असले से, देखें, अच्छा सिपाही वही होता है जो अपनी तलवार से, अपने हथियार से प्यार करता है। तो उसके मैसेज में झलकता है कि उसको अपनी G3 से कितना प्यार और उस पर कितना नाज है, और वो कितनी एक्यूरेट है। उसकी एक्यूरेसी को अपने लिए बड़ा फ़ख्र की अलामत समझते हैं, और फ़ौज वाकई G3 से बहुत प्यार करती है। हमारी बड़ी शानदार राइफ़ल है। एक तो ये पैगाम आपको आया, बब्बर शेर है जो धाड़ रहा है वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल से, और उसकी आवाज़ आपको यहाँ सुनाई दे रही है, और इसकी धाड़ दुश्मन के इलाके में भी जाती है। और मैं जानता हूँ इसको अच्छी तरह, ये बहुत दलेर आदमी है। ये शुरू से ही ऐसा था, शुरू से ही दलेर था, शुरू से ही मुकाबला करने वाला था। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे और इसके तमाम साथियों को सलामत रखे। हमारी दुआएं इनके साथ हैं, और कभी अगर मौका मिला या कभी अब वक्त आया तो इंशाल्लाह ये हमें अपने पीछे खड़ा हुआ पाएगा।
इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ आप सब की तरफ से अपने दोस्त को। और ये वीडियो जो है मैं इसको भिजवाऊंगा और इसके नीचे जो आपके कमेंट्स हैं वो इसको बताएंगे कि आप लोग इससे कितना प्यार करते हैं। जब ये सिग्नल एरिया में आएगा, ये देखेगा इस वीडियो को, ये इसको महसूस करेगा, आपका प्यार इस तक पहुँचना चाहिए। ये इसके नीचे वीडियो के देखेगा कि आप लोग इससे कितना प्यार करते हैं। इसके बारे में अपने कमेंट्स लिखिएगा। इसका नाम है बब्बर शेर, क्योंकि इसका नाम तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो इस बब्बर शेर को जो पैगाम आप देना चाहते हैं वो आप दे दें। अब एक तो मैंने ये जिक्र किया, दूसरी तरफ मैं आपको अपनी औकात दिखाना चाहता हूं कि हम लोग हैं क्या, हमारी अशराफिया क्या है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है वहां खड़ा होके, और हम यहां पे क्या औकात अपनी दिखा रहे हैं। एक खबर मेरी नज़र से गुजरी, मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। लाहौर एयरपोर्ट पे एक स्मगलिंग नाकाम बनाई है वहां पे हमले ने, और जो स्मगलिंग नाकाम बनाई है वो इंतहाई काबिल शर्म हरकत है। दो बिजनेसमैन हैं, एक सैयद एसोसिएट्स और एक रज़ाक इंटरनेशनल। ये कर क्या रहे थे? ये जनाब ये कर रहे थे कि इन्होंने लगभग फेस मास्क जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में वो यहाँ से भिजवा रहे थे बरतानिया, और 5,000 के करीब जो है, ये 1.5 लाख के करीब फेस मास्क हैं जो यहाँ से भिजवा रहे थे बरतानिया, और 5,000 के करीब जो है वो हिफाजती किट्स हैं जो बरतानिया में स्मगल की जा रही थी। और कहा यह गया था इन दोनों कंसाइनमेंट में, रज़ाक इंटरनेशनल की और सैयद एसोसिएट्स की, कि जनाब ये तो हम कपड़ा भेज रहे हैं बाहर, कपड़े की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है तो सामान कपड़े का ही ना, तो कपड़े की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक इन्होंने इस वक्त जब पाकिस्तान में शदीद ज़रूरत है, पाकिस्तान में पाबंदी लगी हुई है, पाकिस्तान में सख्ती से मना है कि आप ये चीज़ें बाहर नहीं भिजवा सकते। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है, पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है इतनी महंगी, तो पाकिस्तानियों को दीजिए। तो इनकी तरसील के ऊपर जो है, इनकी एक्सपोर्ट के ऊपर इस वक्त पाबंदी है। तो ये क्या कर रहे थे, 1.5 लाख फेस मास्क बरतानिया भेज रहे हैं। उनकी इनको ज़्यादा फिक्र हो रही है, उनकी फिक्र नहीं हो रही, अपनी जेब की फिक्र हो रही है कि वहाँ महंगा बिकेगा, उधर से हम पैसा ले लेते हैं। दूसरा, 5,000 के करीब हिफाजती किट्स जो डॉक्टर्स पहनते हैं और अमला पहनता है और उससे महफूज रहते हैं कोरोना के वायरस से, तो वो 5,000 के करीब किट्स हैं और 1.5 लाख से ज़ायद जो हैं वो फेस मास्क हैं। ये बाहर भिजवाने की कोशिश करते कपड़ा बता के। अब ये पकड़े गए हैं, इनके ऊपर FIR दर्ज कर दी है। तो अपना एहतसाब आप लोग खुद कर लें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, किस तरह के लोग हैं। और दूसरी 2 अच्छी खबरें मुझे आपको देनी है वेरी क्विकली। नंबर 1, दिया मिर भाषा डैम पे काम शुरू हो गया, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान जितना हाइड्रल प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएगा और पानी से बिजली बनाएगा, पाकिस्तान की बिजली सस्ती होगी और आपकी कॉस्ट जो है उसमें कमी आएगी प्रोडक्शन की। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और दूसरी बहुत अच्छी खबर ये है कि CPEC के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट ये थी कि वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का हमें एयरपोर्ट रिक्वायर्ड था। छोटा एयरपोर्ट वहाँ मौजूद था, छोटा त्यारा वहाँ पे लैंड करता था ग्वादर में, तो वहाँ पे एक बड़ा एयरपोर्ट होनी चाहिए था। और अच्छी खबर यह है कि मशीनरी भी पहुँच गई और जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी आगे बढ़ गए हैं, और वहाँ पे जो लेबर है वो भी पहुँच गई है, और बहुत जल्दी वहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल के बड़े एयरपोर्ट की तामीर शुरू हो जाएगी और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा ये। और ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, गवादर पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वो एयरपोर्ट पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नहीं है, बहुत रोशन है, क्योंकि हमारे मुस्तकबिल की ज़मानत वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ी है। हमारे मुस्तकबिल की ज़मानत वो मज़दूर है जिसके हाथ में बेलचा है और वो गवादर में एयरपोर्ट बना रहा है। हमारे मुस्तकबिल की ज़मानत वो लेबर है जो इस वक्त दिया मिर भाषा डैम पे काम कर रही है। तो ये 2 बड़ी अच्छी खबरें थी। मैंने कहा कि मैं आपको ये खबरें भी साथ दे दूं। आने वाले दिनों में कुछ और अच्छी खबरें आ रही हैं, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त की डेवलपमेंट मैंने आपके सामने रख दी है कि ये 2 चीज़ें, एक गवादर का एयरपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त खबर और दिया मिर भाषा डैम बड़ी ज़बरदस्त खबर। अल्लाह ताला इन दोनों मंसूबों को मुकम्मल करे और पाकिस्तान के लिए खैर वाले हों। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये पसंद है हमारा वीलॉग तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को, इस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर दें लोगों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।